चलिए बाबू, फिर हम लोग अभी तक चल रहे हैं कूलॉम्स लॉ के सवाल पे। 3-4 सवाल और लेंगे। कल एक सवाल लिया था, अब उसके आगे हम लोग देखें कि किस तरह के सवाल से हम लोग को मुकाबला होने वाला है। 2 particles each having a mass of 5 gram and charge 10 to the power minus 7 coulomb stay in limiting equilibrium। पहला वर्ड आया जिसको हम लोग अंडरलाइन किया, स्टे इन इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विथ अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर between them। The coefficient of friction between each particle is mu। Then what is the value of mu? और ये 4 गो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ उठा रहे हैं कि सवाल को जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्लो मोशन में पढ़ें। देख लीजिए, इस बार पॉइंट कुछ दूसरा दे रहे हैं, टी पॉइंट ले रहे हैं पहला ही, इसका मीनिंग बाद में बता देंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग टी पॉइंट के फर्स्ट स्टेप में क्या करें, तो पहले फिगर को स्केच करें। अगर फिगर आपका क्लियर हो गया तो समझिए आपका सवाल क्लियर हो गया, तो आपसे सवाल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से सवाल को देख रहे हैं, 2 पार्टिकल्स जिसका मास 5 ग्राम है और चार्ज 10 to power -7 है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। यही एक पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, इसका मास अभी m लेके चल रहा है, चार्ज q लेके चल रहा है, राइट। दोनों का बीच का सेपरेशन r दिया हुआ है जो 10 सेंटीमीटर है। 10 × 10 to the power -2, तो 10 to power -1 मीटर, 0.1 मीटर। क्लियर। दोनों चार्ज आपका आइडेंटिकल है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शंस काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन दिखा है फोर्स ऑफ रिपल्शंस का। ड्यू टू द चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्लियर। जब ये ऐसे है सेम पार्टिकल है और सेम चार्ज है, तो ये देख लीजिए, जब ये रिपल्सन होगा तो ये बॉडी क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, ऐसे जाएगा, राइट। और यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शंस का चर्चा किया गया है सवाल में। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन क्या होता है, अपोज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहा है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस का दिखाया, जो थंब आप देख रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस का डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लियर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इधर लगा, ये आपका हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। नॉर्मल रिएक्शंस बॉडी पर एंड वेट ऑफ द बॉडी mg। इस तरह से हम लोग इस सवाल का फिगर स्केच किया। फर्स्ट स्टेप में जिस पॉइंट का नाम हम टी दिए। सेकेंड स्टेप में आ जा रहा है ओ पॉइंट पर। सेकेंड स्टेप में अब देख लीजिए, हम लोग डायग्राम बना लिए, तो इस पर मकान आसानी से हम लोग तैयार कर सकते हैं।
सेकेंड स्टेप में आ रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो स्क्वायर हो गया बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q का वैल्यू आप देख सकते हैं 10⁻⁻7 स्क्वायर है तो 10⁻⁻14 अपॉन R का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से 0.1 तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, अब प्लस यहाँ कर दीजिए, कितना आ जा रहा है 9 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 11, 9 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन आया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब आप सोचो कि म्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू निकालना है और फिगर आपके सामने तैयार है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शंस का मतलब क्या होता है कि LHS बराबर RHS। मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया बहुत पहले। तो लिमिटिंग फ्रिक्शंस का मतलब होता है LHS बराबर RHS, अप बराबर डाउन, राइट। तो यहाँ से आप देख लीजिए, अब आ जा रहा है आपका थर्ड स्टेप, जिसका नाम रख रहे हैं फिर T डैश। पहला स्टेप में दिए T, स्टेप फर्स्ट किए, ओ स्टेप सेकंड किए, यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्सन निकाले। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल इज म्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर F। ये आपका कंसेप्ट हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर F आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ, और FR आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप यहाँ पर देख लो, ये मेरा कंसेप्ट था जो आप पकड़ सकते हो। ये मेरा कंसेप्ट था, ये सवाल का पकड़ने का तरीका कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को म्यू के साथ कैसे को रिलेट किया जाए, राइट। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, फोर्थ स्टेप में एकदम छोटा छोटा स्टेप दे रहा है। फोर्थ स्टेप जिसको हम लोग बोल रहे हैं ए स्टेप, राइट। यहाँ पर देख लीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, म्यू आर, म्यू और आर देख लीजिए किसको बैलेंस किए हुए फिगर में, फिगर से एकदम क्लियर है, mg, राइट। आगे बढ़े, फाइनल स्टेप पे अब आ जा रहा है। तो अब यहां से देख लीजिए फाइनल स्टेप ले जाइए इससे, FR बराबर F, तो म्यू mg बराबर F, और F का वैल्यू आप कितना निकाले हैं 9 इंटू 10⁻⁻3। तो म्यू बराबर 9 10⁻⁻3 अपॉन m इंटू g, 9 10⁻⁻3 अपॉन मास कितना है देख लीजिए 5 ग्राम। तो 5 इंटू 10⁻⁻3, जी का वैल्यू 10, म्यू बराबर 9/5 इंटू ऊपर भेज रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1, 1.8 इंटू 10⁻⁻1, देन म्यू बराबर
0.18। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं। दूसरा नंबर आया आपका ऑप्शन। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने 4-5 स्टेप में बताया इस सवाल को, क्योंकि इस सवाल का इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट आपका मैकेनिक्स से है। उस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो वहाँ से कोरिलेट किए। क्लियर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इसको। अब इसको हम लोग 2 या 3 स्टेप में, जैसे फर्स्ट स्टेप में बाय प्रोसेस बनाए, इसी को अगर सेकेंड टाइम बनावे हम, तो हम इसको कैसे बना रहे हैं वो देख लीजिए। राइट, फिगर छोड़ रहे हैं। अब सेकेंड टाइम इसको कैसे, फर्स्ट टाइम तो बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिए, सेकेंड टाइम चूँकि हम मेडिकल का भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसी तरह का सवाल है ये सब। तो अब यहाँ से देखिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर क्या देखिए, LHS बराबर RHS। राइट, RHS बराबर LHS अप बराबर डाउन। सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम इस सवाल को आप बनाओगे, फिगर आपके सामने है, FR बराबर F, केवल उस पॉइंट को लेके चले, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम को लेके चले। राइट, FR बराबर F उसका कंसेप्ट होना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो FR को हम लोग क्या दिए, म्यू mg, इसको क्या लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, q स्क्वायर है 14, और ये कितना है आपका डिस्टेंस, ये ऊपर भेज दीजिए, इसको +2 कर दिए, कितना आ गया 9 इंटू 10⁻³ देन म्यू बराबर 9 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10 कैंसिल, 9/5 इंटू 1/10, 1.8/10, 0.18 आंसर। देख लीजिए आप सेकेंड स्टेप में। क्लियर। समय उसमें पहला स्टेप में कितना लगा, सेकेंड स्टेप में कितना लगा। अब थर्ड स्टेप में भी आप एक लाइन में बना सकते हो। कंडीशंस है कि सवाल को केयरफुली पढ़िए, और सवाल पढ़ते समय ये आपके दिमाग में काम आना चाहिए, ब्रेन आपका काम करना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से कोरिलेट किया जा रहा है एट ए प्रेजेंट टाइम। चूँकि मेडिकल में टाइम 45 सेकेंड रहता है एक सवाल पर। किसी भी स्टूडेंट को पहले से ही तैयार होकर जाना चाहिए कि हम 40 मिनट में सवाल को बना लें। इसके लिए प्रत्येक सवाल को आपको 3 बार अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। राइट, तो इस तरह से हम लोग देखिए। अब इसको हम लोग सेकेंड टाइम भी बनाए। अब थर्ड टाइम जो लास्ट स्टेप होता है, सवाल पढ़े इतना तो देख रहे हैं हम लोग, म्यू निकालना है। तो F बराबर F/mg, 9 10⁻9 10⁻14 डिस्टेंस है, देख लीजिए 2.1 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ एंड 10। राइट, तो आप इधर से देख लीजिए, 9 ऊपर भाग गया 12, 12 +2 -14/5 इंटू 1/10। क्लियर हो गया, ये कट गया। तो यहाँ से कितना आया 1.8, 1/10.18 आंसर। अब देख लीजिए थर्ड स्टेप का केस हुआ। थर्ड स्टेप में हम लोग थर्ड टाइम में हम लोग बनाए। तो अगर एक ही सवाल को आप 3 बार बना रहे हो तो उसका हर एक स्टेप आपको याद रहेगा। मैंने यहाँ पर आपका स्टेप बाय नाम दिया। पहला स्टेप का नाम दिया T, दूसरा स्टेप का नाम दिया O, फिर तीसरा स्टेप का नाम दिया T' एंड चौथा स्टेप का नाम दिया A। इसके पीछे रीजन है, पूरा को जोड़िएगा तो तोता, TOTA, तोता। और तोता का वर्क आप लोग समझते हैं कि उसको किसी भी चीज़ को रटवाइएगा तो वो रट लेता है, फिर भूलता नहीं है। तो ये वर्ड देने का मतलब यही था कि आप तोता का भी अनुसरण कीजिए
मेडिकल उसी का नाम है। ब्रेन का भी यूज कीजिए। आप इस तरह से बनाइएगा तो सवाल, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपसे एस्केप नहीं होगा। ओके।